हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली ठहरों पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि ऐसा क्या लिखा है आपके भाग्य में जो आपको मिल कर के रहेगा और आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। इस टॉपिक पे मैं ये टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ। टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और क्योंकि ये जो रीडिंग है वो पिक अ क्रिस्टल रीडिंग है, तो आपको पिक करना है इन दोनों में से एक क्रिस्टल जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ये है अमेजोनाइट क्रिस्टल, टंबल है ये आप चूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन ए के लिए है और ऑप्शन 2 के लिए है एमेथिस्ट। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप जिसकी तरफ भी आकर्षित हो रहे हो, आपको जो भी अच्छा लग रहा है। अमेजोनाइट भी एक बहुत पावरफुल क्रिस्टल है थ्रोट चक्रा के लिए, और अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए, अपनी वॉइस को पावरफुल करने के लिए, कम्युनिकेशंस अच्छे करने के लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है अमेजोनाइट। और एमेथिस्ट के बारे में आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये जो क्रिस्टल है वो मेडिटेशन पर्पस से बहुत यूज़ होता है। आपको इमोशनली काम डाउन करने के लिए, आपको बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है इसका। सो जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आपको, प्लीज़ आप चूज़ करें। और अगर आपने अभी भी चूज़ नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन 1 मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। जो ये पहला ऑप्शन है, जिसने भी अमेजोनाइट को चूज़ किया है, मैं उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि मैं आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आपको मिल करके रहेगा। एंजल प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू एंजल्स। ओके, हमारे पास पहला कार्ड है जजमेंट का। दूसरा कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का। फिर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेरी नाइस। लक रीडिंग में और ऐसी रीडिंग में जहाँ पे हम किस्मत की बात कर रहे हैं और किस्मत का कार्ड आ जाए, ओ माय गॉड। हमारे जो पहले स्टार्टिंग के ही जो कार्ड्स हैं उसमें से 3 कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। माइंड ब्लोइंग रीडिंग होने वाली है ये। ओके, सो ओके, 8 ऑफ कप्स। हमारे पास पहला कार्ड जजमेंट का है, फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द चैरियट है, 8 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ सोड है, ओके, 6 ऑफ सोड है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड, नाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ सोड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, lovely card, 2 of cups, page of pentacles, 9 of cups, okay, the star, एंड है हमारे पास 5 ऑफ सूट का कार्ड।
ओके, मैं कार्ड को थोड़ा साइड कर दूं ताकि आपको सारे कार्ड्स बहुत अच्छे से दिखें। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। और ये कार्ड अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है आपको तो आप ये कार्ड अच्छे से देख सकते हैं। ये है 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड। ओके, सो गाइस देखो, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में ना कोई भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंटरवेंशन होने वाला है डिवाइन की तरफ से। मतलब डिवाइन आपसे इतना ज़्यादा खुश हैं, इतना ज़्यादा हैप्पी हैं, या तो आपने कोई विश मांगी है, ओके, या आपने कोई प्रे की है, ओके, आपने कोई आपकी डीप डिज़ायर है, डीप विश है, ओके, या आपने किसी इंसान के लिए प्रे की है, या अपनी फैमिली में किसी पर्सन के लिए प्रे किया है आपने कि वो उसको जो भी चाहिए लाइफ में वो मिले, या उसकी हेल्थ को लेकर के, या यहाँ पे हो सकता है कि आपने अपने पेरेंट्स में से किसी एक के लिए, मदर या फादर में से किसी के लिए प्रे की है। ओके, आप ऐसे लोग हो ना जो आप लाइक स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हो। ओके, या फिर आपको नेचर बहुत पसंद हो सकता है। ओके, आपको ये स्पिरिचुअल वर्ड बहुत पसंद हो सकता है, जहाँ पे एंजल्स होते हैं, जहाँ पे ब्लेसिंग्स की बातें होती हैं, जहाँ पे अच्छी चीज़ों की बातें होती हैं, ग्रोथ की बात होती है, अबंडेंस की बात होती है। आपको ऐसी दुनिया पसंद है, ऐसे लोग पसंद हैं। सो आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आपके किस्मत से रिलेटेड कुछ ऐसा है। बहुत सारे लोग तो प्रोफेशनली ऐसे फील्ड में जाने वाले हैं जहाँ पे आप लोगों की हेल्प करने वाले हो। ओके, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हो जहाँ पे आप लोगों की केयर करो। ओके, लोगों को ट्रीटमेंट दो, और दवाई से, मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है, या हीलिंग से रिलेटेड हो सकता है, काउंसलिंग से रिलेटेड हो सकता है, या अभी भी आप इस प्रोफेशन में हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपने किसी के लिए प्रे किया है, या आपकी कोई विश है, आप किसी अपने पार्टनर को, कोई स्पेसिफिक पार्टनर को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, उसको चाह रहे थे कि वो आ जाए, या आपको एक बहुत अच्छा सा पार्टनर चाहिए, उसके लिए आपने प्रे किया था। बेसिकली अगर आपने प्रे किया है, आपने विश मांगी है, या फिर आपने हमेशा भगवान से बोला है कि भगवान मुझे काश ये चीज़ मिल जाए तो मुझे ज़िंदगी में मज़ा आ जाए, तो वहाँ ये सारी चीज़ें मैं होते हुए देख रही हूँ। आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर के काम कर रहे हैं, आप हो सकता है अपने रिलेशनशिप में उसको अच्छा करने के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, आप रिचुअल्स वगैरह कर रहे हो, अभी आप हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह का यूज़ कर रहे हो इन दिनों। ओके, या फिर आप फास्ट रख रहे हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ओके, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल एरिया पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, स्ट्रगल्स भी चल रहा है आपका, और उसको लेके आप कार्यरत भी हो, मतलब काम भी कर रहे हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है होते हुए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा जो खुश हुई अभी कार्ड्स आने पे, वो मैं यही कार्ड देख करके खुश हुई, और नेक्स्ट द चैरियट देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड है अगर लक रीडिंग में आता है, या फिर आपकी ऐसी रीडिंग में जो किस्मत से रिलेटेड है, तो वहाँ पे अगर ये दोनों कार्ड्स आते हैं तो ये दोनों आपको देते हैं एक बिग अचीवमेंट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका लक बदलता है पॉजिटिव वे में। और अगर आपको कोई भी इंसान बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, और हो सकता है कि आपके इनर थॉट ही आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हों, बहुत टाइम से कोई काम नहीं बन रहा था, बहुत टाइम से जीवन उस जगह नहीं जा रहा था जहाँ पे जाना चाहिए, है ना। तो हो सकता है आप कर्मा या कार्मिक रिलेशनशिप में थे, हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, या किसी भी जर्नी में जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होती है, या जहाँ पे लाइफ लेसन्स चल रहे होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं, अगर ऐसा कुछ भी है, या आप अबेंडेंस पाना चाहते हैं, आप लव पाना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे, या जो भी आपने सोचा है वहाँ पे आपकी किस्मत बदलने वाली है। और ये कुछ बड़ा अचीवमेंट होगा, बड़ी सक्सेस होगी, बड़ी ग्रोथ होगी। आपको आपको प्रॉस्पेरिटी के रूप में बहुत कुछ मिलेगा, आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें आप खुद ब खुद अट्रैक्ट करने वाले हो। आप देखोगे कि जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं।
ओके, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। चैरियट एक कन्फर्मेशन है कि आप अपने किसी ऑब्स्टिकल पे विजय प्राप्त करने वाले हो। ये एक बिग विक्ट्री का कार्ड है, क्योंकि ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है, तो ये आपको एक बड़ी विजय दे सकता है, एक बड़ी सफलता देगा। देखो, सफलता यहाँ पे भी है और सफलता यहाँ पे भी है, तो कन्फर्मेशन है यहाँ पे कि आपको किसी बड़ी चीज़ में बहुत बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है। आप कुछ अचीव करने वाले हो। आप ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है जो छोटी मोटी नहीं है। ये सफलता छोटी मोटी नहीं होगी, ये जो आपकी विश है ये कोई छोटी मोटी नहीं होगी। हो सकता है कि आपने जो सपना देखा है बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके, वो पूरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे 2 ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में टॉक्सिक पर्सन या निगेटिव थॉट अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, या निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, या ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो आपकी टांग खींचते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते रहते हैं। रिलेटिव हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो आपका कार्मिक हो सकता है, कोई आपके सराउंडिंग्स में आपके लिए कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है। ओके, या आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई आस्तीन का सांप हो सकता है ना। कोई भी ऐसा इंसान अगर है, या ऐसे कई लोग हैं आपके जीवन में, या आप अपने प्यार से ही परेशान हो, तो अगर ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है तो ये मुझे आपके लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, अगर आप चाहते हो तो मुझे ऐसे कई सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं हैं, तो वो आपके एनर्जेटिक फील्ड को छोड़ने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको ना जिससे आप मिलने वाले हो सकता है ये इंसान ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम किसी इमोशंस को एक्सपीरियंस करने जा रहा है। हो सकता है ये आपसे मिले और मिलते ही ये आपसे दोस्ती कर बैठे और आपको बहुत मज़ा आए इसके साथ। और हो सकता है कि ये इंसान आपका लव पार्टनर बने, और हो सकता है कि ये लव पार्टनर ऑलरेडी है लेकिन अब ये वापस आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक ऐसा है जो आपकी तरफ लौट रहा है या आपकी तरफ आ रहा है, मतलब आप इसे अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये इंसान से ना आपकी बहुत अच्छी पटने वाली है, बहुत अच्छी निभने वाली है। इसके साथ आपको बच्चों जैसा फील होने वाला है, बहुत अच्छा फील होने वाला है। ओके, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो इसके साथ। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत टाइम से अगर आपका स्ट्रगल टाइम चल रहा था, आपको लग रहा था कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आप फ्रस्ट्रेट भी हो गए, आपने पेशेंस भी रखा, साथ ही साथ फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, हैप्पीनेस, सब कुछ मिक्स इमोशंस जो होते हैं ना, वो सब आप पार करके अभी आप जिस रास्ते जाने वाले हो ना, वहाँ पे आप देखोगे कि आपके ऑब्स्टिकल्स आपको कम दिखेंगे। ओके, एक तो यहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं तो वो रिमूव होंगे, और जिनकी भी ज़िंदगी में छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी मुझे रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रख करके अपना काम कर लिया है, और आपने जो भी एडजस्टमेंट किया है ना अपनी लाइफ में, तो उसके रिज़ल्ट में ये है कि अब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में उतने स्ट्रगल्स नहीं रहेंगे, उतने एडजस्टमेंट नहीं रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। ऐसे सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे, जो लोग अपनी शादी का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो मुझे यहाँ पे उनकी मैरिज होते हुए दिख रही है। हो सकता है आप अपने पर्सन को खुद से अप्रोच करो, या आपका पर्सन आपको अप्रोच करे, या आप एक नया बिजनेस आप यहाँ पे डाल सकते हो, या एक नई जॉब पकड़ सकते हो, क्योंकि ये एक एक्शन का कार्ड है, और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप किसी भी एरिया में एक्शन लेने वाले हो। मतलब अब फाइनली जो सोच रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एस ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है। ओके, जो आप सोच रहे थे, अब सिचुएशन ये बन रही है कि हो सकता है कि थोड़ा सा और सोचना पड़े, बट यस यहाँ पे आपका एक्शन कन्फर्म है। ओके, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ पे एक्शन ले पाओगे। या अगर आप सामने से एक्शन का वेट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि सामने से कोई एक्शन आए, सामने से कोई रिएक्शन आए, सामने से कोई कमिटमेंट आए, कोई कम्युनिकेशन आए, कोई कांटेक्ट आए, या कोई मैसेज आए, तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ बहुत ही कन्फर्म्ड दिख रही है। ओके, मतलब
एंजल्स आपको कह रहे हैं, स्पेशली मुझे अभी आपको आपकी रीडिंग देते हुए मुझे एंजल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहे हैं कि एंजल, जो भी लोग यहाँ पे एंजल्स को प्रे करते हैं, एंजल्स को कनेक्ट करते हैं, एंजल से ही अपनी बातें कहते हैं, आपके लिए एक तरीके की गुड न्यूज़ है। जो भी आप एंजल से कह रहे हो ना, वो सारी विशेज़ आपकी पूरी होने वाली हैं। मुझे यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, हो सकता है, और अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो इसके निकलने के फुल चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा ना आपको कि जो भी टॉक्सिक लोग हैं वो आपके लाइफ से जाएंगे। और एक तरफ मुझे यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग मनी मैटर्स में बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, फाइनेंशियली आप सिक्योर होने वाले हो, आपके पास इतना पैसा होने वाला है कि आप खर्चा भी करोगे, आपके पास सेविंग भी होगी, आपके जो लोन्स वगैरह हैं वो भी उतर जाएंगे। मतलब काफ़ी कुछ आपका दिख रहा है कि सब चीज़ें आपकी बेटर होने वाली हैं फाइनेंशियली। ओके, तो ये यहाँ पे एक माइनर अरकाना का कार्ड है और यहाँ पे मेजर अरकाना का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए एक ये कार्ड आने के बाद ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है ना, तो वो आपको पैसे भी बहुत ज़्यादा देता है, और यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मनी मैटर्स आपके जो भी हैं वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। ये चीज़ ना कन्फर्मेशन के साथ आ रही है। ओके, देखो मैंने आपको बोला था ना, कोई आपकी तरफ आ रहा है, तो हो सकता है कि आप दोनों का जो प्यार है, हो सकता है आपको एक सोलमेट मिले या आपका ट्विन फ्लेम आए। और अगर आप रिलेशनशिप में हो, मतलब ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको आपका पार्टनर, आपका ट्रू पार्टनर मिल चुका है, तो आप उससे यूनाइट होने वाले हैं। ओके, बहुत जल्द आप देखोगे कि यूनियन की एनर्जी बन रही है, पार्टनरशिप की एनर्जी बन रही है। तो जिन लोगों को भी एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे दो लोग मर्ज होकर के काम करते हैं, या जो दो लोग मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे से ना, वो सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि पैसा, ठीक है, पैसा होगा आपके पास या नहीं है, तो पैसा आने वाला है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चेलू हैं, बहुत ज़्यादा आप इम्पल्सिव खर्चे करते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपना हाथ जो है ना टाइट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा अपने इम्पल्सिव इमोशंस पे। और ये जो इम्पल्सिव इमोशंस होते हैं वो आपकी अननेसेसरी शॉपिंग ज़रूर कराते हैं या अननेसेसरी खर्चे ज़रूर कराते हैं। तो जो आपको प्रायोरिटी लग रही है कि हाँ मुझे ये काम ज़रूर करना है क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, उसको करिए, उस पर खर्चा करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये अनवांटेड खर्चा होने वाला है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, या अननेसेसरी जो भी खर्चे लग रहे हैं उसको थोड़ा सा रोक दीजिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है अपने लाइफ से। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल फील करने वाले हो। आपको आपका प्यार भी मिलेगा, आपको फैमिली से सपोर्ट भी मिलेगा, आपको इनर जो भी आपको हैप्पीनेस होनी चाहिए। जैसे हम जब मेडिटेशन की तरफ भागते हैं तो क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें इनर सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें दुनिया से प्यार नहीं चाहिए, हमें खुद से प्यार चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं सेल्फ लव देख रही हूँ, सेल्फ ग्रोथ देख रही हूँ। आउटर दुनिया से भी मैं देख रही हूँ कि आपको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करोगे। ओके, द स्टार की एनर्जी है। आपने जो भी अपने बुरे टाइम में या अपने क्लाउडी डेज में जो भी आपने होप की एनर्जी रखी थी, होप रखी थी, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट किया था, उसके रिजल्ट में डिवाइन आपको काफ़ी कुछ देने वाले हैं, द चैरियट के रूप में और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के रूप में। बेसिकली वो आपको ब्लेस्ड करने वाले हैं हर वो चीज़ से जो आपको चाहिए। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ सूट की एनर्जी है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया था या गलत किया है, तो उसको उसके किए की सज़ा मिल रही है या मिलेगी। मतलब अगर ये आपको लगता है ना कि इस इंसान ने मेरे जीवन में बहुत कुछ गलत कर दिया, आपके अंदर से ना बड़ा कर्स निकलता है इनको लेकर के, आप बहुत दुखी हुए हैं इनको लेकर के, और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया जबकि आप सही थे, तो इस केस में आप देखोगे कि इनको इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1।
और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। हेलो ऑप्शन 2, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। आपने चुना था ये वाला क्रिस्टल जिसका नाम है एमेथिस्ट, और ऑप्शन 2 मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो आपको ज़रूर मिल के रहेगा और आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। ओके, सो मैं आपकी रीडिंग करती हूँ और देखती हूँ कि क्या आ रहा है आपकी एनर्जी में। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ऐसा क्या लिखा है मेरे व्यूवर्स के किस्मत में जो उनको मिल कर के ज़रूर रहेगा? क्या लिखा है? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओ ओ ओ प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास विक्ट्री का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, दूसरा कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा है हमारे पास 7 ऑफ सोड। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट, और है द स्ट्रेंथ। ओके, फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द एम्परर, 10 of sword, 10 of cups, 4 of pentacles, the devil, okay, 4 of sword, और है हमारे पास पेज ऑफ swords। ओके, मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप जिस भी काम के लिए सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हो आप, कुछ प्लानिंग से आपकी कुछ ऐसा है जिसको अप्रूव करने का सोच रहे हो, या अप्रूवल चाहते हो, या फिर कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जिसको आपने अपना मकसद बनाया हुआ है, आपका एम हो सकता है, आपका गोल हो सकता है। ओके, उस गोल के लिए आप काफ़ी प्रिपेयर मुझे दिख रहे हो, काफ़ी जोश में दिख रहे हो, काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी दिख रहे हो साथ में, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डाल रही हैं। पास्ट से आप कनेक्टेड ज़्यादा हो रहे हो, या हो सकता है कि आपकी नर्वसनेस इतनी ज़्यादा है कि आपको लग रहा है कि ये जीत जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, ये जो सक्सेस मैं हासिल करना चाहता हूँ, या जो ये मेरा गोल है ना, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम या अड़चन आ सकती है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो एक चीज़ तो है, अगर आपने सही डिसीजन लिया और सही टाइम पे लिया तो पॉसिबिलिटीज़ 100% है कि वो जो काम है ना आपका, वो एक बड़ी सक्सेस के साथ पूरा होगा। और अगर आपने एकदम बिना सोचे समझे अगर वो डिसीजन लिया और सही टाइम पे वो चीज़ नहीं की, ओके, आपने एकदम से डिसीजन ले लिया, तो वहाँ पे चांसेस है कि वो चीज़ें आपकी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे जितना आप चाहते हो। बट अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के उस स्टेप को लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, या वो काम ज़रूर सक्सेसफुल होगा। बहुत सारे जो लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं ना, उनकी डिवाइन टाइमिंग बन रही है।
यहाँ पे बिल्कुल आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस रीडिंग के थ्रू एक मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि आप जब भी वो डिसीजन लेने जा रहे हैं, जब भी हो सकता है आपने पास्ट में काफ़ी इम्पल्सिव डिसीजंस लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आपने गलत काम कर दिए हैं, बट वो जो सिचुएशन है वो मुझे हटते हुए दिख रही है और आपकी डिवाइन टाइमिंग मुझे बनते हुए दिख रही है। यहाँ पे मुझे जो विक्ट्री है ना वो आपके लव मैटर में दिख रही है और मुझे आपके पर्सनल ग्रोथ मैटर्स पे दिख रही है। ओके, जहाँ पे आपने कुछ सोचा है, कुछ बड़ा सोचा है, कुछ करने का ठाना है आपने, वो चीज़ मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है कि कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जिसको आपको एक्सेप्ट करने का मन नहीं कर रहा है। कोई इमोशंस हो सकता है, कुछ ऐसा है आपके साथ हो चुका है या हुआ है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है उस सिचुएशन के साथ, या फिर आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, दुखी हो गए हैं इस इंसान से या फिर इस सिचुएशन से या फिर इस जॉब से या फिर इस पर्टिकुलर मैटर में आप थोड़ा नर्वस नहीं कह सकते, आप दुखी हो चुके हो, आपको ना बहुत इरिटेशन हो रही है कि बार बार वही चीज़ें हो जाती हैं, बार बार वही प्रॉब्लम आ जाती है, हमेशा मुझे एक ही प्रॉब्लम का सामना क्यों करना पड़ता है, ऐसी सारी चीज़ें आप सोच रहे हो। बट कहीं ना कहीं आप डीप डाउन आप एक सेटिस्फेक्शन भी फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपको लग रहा है ठीक है, अगर इस सिचुएशन में मैं थोड़ा सा निगेटिव जा भी रहा हूँ या जा भी रही हूँ या थोड़ा चीज़ें गलत चल भी रही हैं, तो क्या हुआ, मेरी बाकी की लाइफ तो सेटल्ड है। ओके, हाँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि आपके लाइफ में एक्शंस जो होते हैं वो पहले क्या होता था कि वो डिले हो जाते थे। ओके, या फिर वो नेगेटिव रूप ले लेते थे, कोई काम में आप हाथ डालते थे, वो जो काम था वो होने को जब भी आता था वो हो नहीं पाता था, मतलब नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो चुकी थी। द हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे, आपको लग गया है कि आप चुप रहेंगे, जितना ज़्यादा आप चुप रहोगे या दूसरे जो भी कह रहे हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे, दूसरों से मतलब नहीं रखोगे, अननेसेसरी किसी से बातें नहीं करोगे, या एक बढ़िया वाला एटीट्यूड आप मेंटेन करने वाले हो कि मैं एक शांत बंदा हूँ या शांत बंदी हूँ, मुझे नहीं मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया क्या कर रही है, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है, अपने अंतरात्मा से मुझे मतलब है, अपनी स्पिरिचुअलिटी से मतलब है, अपनी ग्रोथ से मतलब है। मतलब अब आप टोटली एक हेल्दी वे में सेल्फिश होने वाले हो। ओके, और अपनी केयर आप सबसे पहले करने वाले हो, अपना ध्यान आप रखने वाले हो, अपने बारे में सबसे पहले सोचोगे। दुनिया की अब आपको कोई चिंता नहीं है, किसी भी तरह का आप कोई गलत डिसीजन जल्दी नहीं लोगे, और आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाली है। ये पावर डिसीजन मेकिंग के लिए भी मिल सकती है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए। ये पावर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली है, आपकी निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने वाली है। आपके अंदर कोई अगर फिजिकल इलनेस है तो वो स्ट्रेंथ में, या फिर वो एक आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अगर आप फाइनेंशियली कहीं वीक पड़ रहे हैं तो आप वहाँ पे आप देखोगे काफ़ी आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप में ना एक राजा की क्वालिटी है, और एक ऐसे राजा की क्वालिटी है, अच्छा अगर आप फीमेल हो ना तो आपको तब भी, क्योंकि हर एक बॉडी में एक फेमिनाइन और मस्कुलाइन पोलैरिटी होती है, तो एक लड़की के अंदर भी एक मस्कुलाइन क्वालिटी होनी चाहिए और एक लड़के के अंदर भी एक फेमिनाइन क्वालिटी होना चाहिए। तो जो हमारे टैरो डेक का जो राजा होता है, और ख़ासकर अगर वो वॉन्ड का राजा है, कर्मों का राजा है, तो आई थिंक कर्म तो सबको करने होते हैं, है ना, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी इवन कोई भी जानवर हो, उसको भी कर्म तो करने ही है। तो ये जो राजा है ये कर्मों का राजा है ना। और अगर हम, चलो ठीक है, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप कर्मों की रानी हो, आपके एक्शंस बहुत अच्छे हैं, आप दूसरों को मतलब आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आप गलत नहीं करते दूसरों के साथ, आप गलत होते हुए देखते नहीं हो, आपको दया आती है ऐसे लोगों पे जो नीडी हैं, तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपको इस कर्मों का एक अच्छा फल मिलने वाला है। आप एक बड़ी विक्ट्री, आपकी तरफ एक बड़ी विक्ट्री आ रही है, आपके बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स रिमूव होने वाले हैं, आपको एक बड़ी जीत मिलने वाली है। ओके, आप अपने प्यार पे जीत पा सकते हो, अपने
अपने ग्रोथ पे जीत पा सकते हो। जहाँ बार बार हार हो रही थी, दूसरे बार बार डाउन करते थे, वहाँ पे अब आप उठ सकते हो। द एम्परर की भी एनर्जी है, एक सॉलिड रिलेशनशिप को बताता है द एम्परर, एक सॉलिड फाउंडेशन को बताता है, सॉलिड जिंदगी को बताता है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी सॉलिड होने जा रही है ना, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में ना खुशियाँ भी आ रही हैं, बट ये जो खुशियाँ हैं वो क्योंकि द एम्परर के साथ आ रही हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब ज़्यादा खुशियाँ या ज़्यादा प्यार जब मिलता है किसी इंसान को, या ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं उस इंसान को, तो वो कहीं ना कहीं ईगो की तरफ भी बढ़ जाता है। तो अगर ये द एम्परर आपको सचेत कर रहा है कि आपको ईगो में नहीं रहना है, चाहे आपको कितना भी धन दौलत शोहरत कुछ भी मिल जाए, तो आपको ईगो में नहीं रहना है। और ये कार्ड बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी ईगो को मेल्ट कराने के लिए ही सचेत करने के लिए आया है। आपको अपनी ईगो को त्यागना है, क्योंकि ईगो एक ऐसा इल्यूज़न है, या आपको समटाइम इतना ज़्यादा बड़ा महसूस करा देता है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, दूसरे के अंदर भी क्वालिटीज़ हैं, है ना, ये भूल जाते हैं। तो आपको फ़िलहाल ईगो में नहीं रहना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके तरफ सक्सेस है, और वो भी 100% है। ओके। और हाँ, यहाँ पे क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड भी है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस समय डिप्रेशन, एंजाइटी या इंसोम्निया का शिकार हैं। आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम चल रही है, इमोशनली आप वीक हो सकते हो, या आपका ब्रेकअप हुआ है, अभी रिसेंटली सेपरेशन हुआ है, आप नो कांटेक्ट जोन में हो। ऐसी कई सारी सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है, और यहाँ पे द डेविल भी है, तो बहुत चांसेस है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो, बहुत ज़्यादा। और ये अटैचमेंट को ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो अटैचमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोक रही है, कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस को रोक रही है, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में जो अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको रोक रही हैं। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों चीज़ों के कंक्लूजन में एक कार्ड बड़ा स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है, वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर आपको लग रहा है कि ये एनर्जी और ये एनर्जी आपके लाइफ को हेल बना रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ को नेगेटिव कर रही हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड और द डेविल, अगर आपको कहीं नेगेटिव एनर्जी की तरफ ले जा रहा है, या आपके लाइफ में निगेटिविटी को ला रहा है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको सिक्योर करने वाला है, आपको बैलेंस करने वाला है, आपको प्रोटेक्शन मिलने वाली है डिवाइन की तरफ से। ओके। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो लोग भी यहाँ पे अपनी मैरिड सिचुएशन को पॉजिटिवली डील नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, है ना, फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, दूसरों की वजह से बहुत लड़ाई हो रही है, और इवन ऐसी नौबत है कि डाइवोर्स के सीन बन चुके हैं, डाइवोर्स हो भी चुका है, बच्चे आपके बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, है ना, या और कोई भी मैटर हो सकता है जो आपके लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अब आपकी किस्मत इन सारी चीज़ों से आपको बाहर ला रही है। आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे, काफ़ी अच्छा फील करोगे अपनी मैरिड लाइफ में। जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो डिवाइन आपको देंगे। और अगर आप अभी तक अनमैरिड हो, काफ़ी टाइम हो गया कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला है, तो यस, आपकी तरफ एक अच्छा लाइफ पार्टनर आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये सिक्योरिटी का कार्ड है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलने वाली है। तो यस, आपको हर एक मैटर पे प्रोटेक्शन मिलने वाली है। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आप इस समय हो सकता है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई छोड़ के चला गया हो, हमेशा के लिए आप उन्हें याद कर रहे हैं। आप बहुत इमोशनल हैं, या आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है इस दुनिया में आपके लिए कोई भी नहीं है, ऐसा आप फील कर रहे हैं, हो सकता है। तो आपकी तरफ एक नई एनर्जी आ रही है, एक बचपना फिर से आ रहा है, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है इस समय। डिवाइन आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग को भेज रहे हैं, जिसमें आप एहसास करोगे कि आपके अंदर एक बचपना आ गया है। आप बच्चों जैसा फील करने वाले हो, आप काफ़ी अच्छा फील करने वाले हो, काफ़ी क्रिएटिव फील करने वाले हो, काफ़ी खेलकूद में आप आगे बढ़ने वाले हो, या फिर आप कोई भी जैसे
आउटिंग होती है, या अगर आप आइसोलेट करके रखे थे अपने आप को, लोगों से नहीं बात करना, लोगों से नहीं मिलना, तो वहाँ पे आप देखोगे कि दोनों चीज़ों को आप मेंटेन कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।